माया चेन ने 4 साल में एक भी वॉइसमेल नहीं मिटाया था। इसलिए नहीं कि वो भावुक थी, बल्कि उस एक मैसेज की वजह से जिसे वो कभी सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो उसके इनबॉक्स में सबसे ऊपर पढ़ा था, रात 11:47 का, उसी रात का जब उसकी बहन लीना गायब हुई थी। 41 सेकेंड लंबा। हर बार जब माया का अंगूठा उस पर ठहरता, उसका दिल बैठ जाता और वो फोन बंद कर देती। आज ठीक 3 साल बाद उसने आखिरकार प्ले दबाया। सन्नाटा, सांसों की आवाज, फिर लीना की आवाज, धीमी और तेज। माया, अगर तुम ये सुन रही हो तो उस जासूस पर भरोसा मत करना। वो वहाँ था माया। फेरिस वाला नीला घर। पुलिस को मत बुलाना। बस किसी दरवाजे जैसी आवाज और मैसेज कट गया। माया का अपार्टमेंट अचानक बहुत बड़ा और बहुत खामोश लगने लगा। उस जासूस पर भरोसा मत करना। जासूस रे सौंदर्श ने लीना के केस पर 1 साल काम किया था, उससे पहले कि वो केस ठंडा पड़ जाए। उसने श्रद्धांजलि सभा में माया का हाथ थामा था। वो रोया भी था। माया ने उसे रोते देखा था। उसने वो पुरानी केस फाइल खोली जो उसके पास होनी ही नहीं चाहिए थी, और वहाँ संपत्तियों की सूची में दबा हुआ था 2200 फेरिस एवेन्यू, नीला घर, मालिक आर सौंदर्श। उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने सांस रोककर फोन उठाया। तुमने इसे सुन लिया? रे ने कहा। ये कोई सवाल नहीं था। उसकी आवाज शांत थी, थकी हुई, लगभग नरम। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन तुम सुनोगी। उस नीले घर पर आ जाओ माया। तुमने सच जानने का हक कमाया है, पर अकेली आना। आज की रात समझदारी मत छोड़ देना। और फोन कट गया। फिर उसने वो किया जिसकी रे ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने वो वॉइसमेल अटैच किया और भेज दिया, हर पत्रकार को, हर टिप लाइन को, हर उस नाम को जो उसने 3 साल में हार न मानते हुए जमा किए थे। फिर उसने अपनी चाबियां उठाई। वो उस नीले घर समझदारी दिखाने नहीं जा रही थी। वो ये पक्का करने जा रही थी कि जब पुलिस पहुंचे तब वो अब भी वहीं हो। माया चेन ने 4 साल में एक भी वॉइसमेल नहीं मिटाया था। इसलिए नहीं कि वो भावुक थी, बल्कि उस एक मैसेज की वजह से जिसे वो कभी सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो उसके इनबॉक्स में सबसे ऊपर पढ़ा था, रात 11:47 का, उसी रात का जब उसकी बहन लीना गायब हुई थी। 41 सेकेंड लंबा। हर बार जब माया का अंगूठा उस पर ठहरता, उसका दिल बैठ जाता और वो फोन बंद कर देती। आज ठीक 3 साल बाद उसने आखिरकार प्ले दबाया। सन्नाटा, सांसों की आवाज, फिर लीना की आवाज, धीमी और तेज। माया, अगर तुम ये सुन रही हो तो उस जासूस पर भरोसा मत करना। वो वहाँ था माया। फेरिस वाला नीला घर। पुलिस को मत बुलाना। बस किसी दरवाजे जैसी आवाज और मैसेज कट गया। माया का अपार्टमेंट अचानक बहुत बड़ा और बहुत खामोश लगने लगा। उस जासूस पर भरोसा मत करना। जासूस रे सौंदर्श ने लीना के केस पर 1 साल काम किया था, उससे पहले कि वो केस ठंडा पड़ जाए। उसने श्रद्धांजलि सभा में माया का हाथ थामा था। वो रोया भी था। माया ने उसे रोते देखा था। उसने वो पुरानी केस फाइल खोली जो उसके पास होनी ही नहीं चाहिए थी, और वहाँ संपत्तियों की सूची में दबा हुआ था 2200 फेरिस एवेन्यू, नीला घर, मालिक आर सौंदर्श। उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने सांस रोककर फोन उठाया। तुमने इसे सुन लिया? रे ने कहा। ये कोई सवाल नहीं था। उसकी आवाज शांत थी, थकी हुई, लगभग नरम। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन तुम सुनोगी। उस नीले घर पर आ जाओ माया। तुमने सच जानने का हक कमाया है, पर अकेली आना। आज की रात समझदारी मत छोड़ देना। और फोन कट गया। फिर उसने वो किया जिसकी रे ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने वो वॉइसमेल अटैच किया और भेज दिया, हर पत्रकार को, हर टिप लाइन को, हर उस नाम को जो उसने 3 साल में हार न मानते हुए जमा किए थे। फिर उसने अपनी चाबियां उठाई। वो उस नीले घर समझदारी दिखाने नहीं जा रही थी। वो ये पक्का करने जा रही थी कि जब पुलिस पहुंचे तब वो अब भी वहीं हो।